नमस्कार दोस्तों, आप लकी हो अगर आप ऐसे सीपीयू 2024 अटेम्प्ट करने वाले हो। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे एलिजिबल नहीं है, किसी की एज ओवर हो चुकी है, किसी की क्वालिफिकेशन नहीं है। तो भाई आप लकी हो। 2022 में इससे पहले वैकेंसीज आई थी इतनी अच्छी खासी, और एप्लीकेशंस भाई उससे भी कम है, 20-30 हजार। 2022 में जब वैकेंसीज आई थी हम लोग सोच रहे थे भाई इससे ज्यादा वैकेंसी शायद ही एसएससी सीपीयू के लिए आए, लेकिन भाई इस बार फाइनली सीपीओ में भाई एसएससी सीपीओ सीएपीएफ इस बार भी भाई 2022 के बराबर आप वैकेंसी समझ सकते हो। और कंपेयर करोगे तो भाई 2022 से भी 20-30 हजार कम एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। आरटीए रिप्लाई जैसा आया हुआ था, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इस वीडियो में भाई आपकी 2-3 कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे बच्चों के, भाई सेव स्कोर हमें बता दो प्री के लिए, और थोड़ा सा किस हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए जिससे हमारा प्री तो क्लियर हो ही जाए, लेकिन मेंस के लिए भी हमें थोड़ी सी चीजें पता चल जाए कि हाँ भाई जो नए बच्चे हैं पहली बार जो पेपर दे रहे हैं उनको एक आइडिया लग जाए कि हमें इस तरीके से पढ़ना है और इतनी कट ऑफ जाती है ये चीजें। तो भाई मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपका, बिना टाइम वेस्ट करे। भाई प्री के लिए आपको क्या है, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो घर पे, पहली बात तो मॉक टेस्ट केवल वही लगाना है जिनका 50 to 60% एटलीस्ट आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि आप डीमोटिवेट हो जाओगे। और मॉक टेस्ट में बता दे रहा हूँ आपका एक परसेंटाइल आता है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें, तो परसेंटाइल अगर आपका भाई 75 से 80 भी आ रहा है यूआर कैटेगरी में, तब भी आप बिल्कुल ये समझना प्री तो क्लियर कर जाओगे। क्योंकि भाई 7 लाख करीब 20-30 हजार फॉर्म है, 40 से 45% अटेंडेंस रहती है इसकी जब भी एग्जाम हुए हर साल, ठीक है। 40 से 45% रहेगी, आसपास रहेगी इसके। और कंपटीशन इसीलिए बहुत कम रह जाता है आपका। कॉन्क्रीट कंपटीशन केवल 2 या 2.5 लाख बच्चों में ही रह जाएगा, ठीक है। और उसमें भी भाई सीरियस जो बच्चे होंगे वो बहुत कम होंगे। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि भाई आपके 15 गुने बच्चे पास करे जाते हैं, ठीक है। 60 से 65 हजार बच्चे पास करे जाएंगे। 2022 में भी यही हाल हुआ था। अब देखो भाई 2022 में जो कट ऑफ गई थी 115 गई थी यूआर कैटेगरी के लिए, जो नॉर्मलाइज थी, यानी कि एक शिफ्ट को करीब 10-12 नंबर तक मिले थे, एक शिफ्ट को आपके 7 से 8 नंबर मिले थे, और एक और शिफ्ट थी इजियर शिफ्ट थी, उसको भाई 2 से 3 नंबर मिले थे, ठीक है। शायद मिले थे या नहीं मिले थे आइडिया नहीं है, लेकिन 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 2 दिन में आपका एग्जाम हुआ था। तो आप इस बार अगर आपको केवल प्री क्लियर करना है और एग्जाम लेवल अगर वैसा ही आया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम लेवल भी भाई मैटर करता है। अभी एग्जाम हार्ड आ गया तो पिछली बार की जैसे ही है उससे कम भी जा सकती है, नो डाउट। इस बार भाई आपको प्री क्लियर करना है, पहले जैसे प्रीवियस ईयर आप लगा रहे हो। अगर आप प्रीवियस ईयर में आपके एवरेज 120 से 25 आ रहे हैं यूआर कैटेगरी के लिए, तो आप आराम से प्री की कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। इसको टारगेट मत बनाना भाई। जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो देखने आए हैं, तो मैं उससे यही बोलूंगा, टारगेट भाई अपना 140-150 रखना। आपके एक स्कोर 110, 115, 120 आ रहा है, तो आप स्कोर भाई 140 तक ले जाओ, ठीक है। अगर आपका स्कोर भाई आपका 125 से 30 जा रहा है, तो भाई कोशिश करो 150 तक जाओ, ठीक है। और आपका स्कोर उससे भी थोड़ा ऊपर जा रहा है, 160 तक जाओ, क्योंकि भाई आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसमें भाई मार्क्स जुड़ के ही फाइनल कट ऑफ आपकी बनती है, जो मेंस आपका सेकंड इंग्लिश में आता है, ठीक है। और भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो भाई 115 ±2 के आसपास भाई एवरेज स्कोर करने की कोशिश करो, केवल प्री क्लियर करना है तो बता रहा हूँ। और भाई यूआर कैटेगरी वाले थोड़ा सा सावधान रहना, थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट रखना, अप रखना, क्योंकि भाई यूआर कैटेगरी में 15 नंबर तक भाई ऊपर कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, और मतलब 2022 में भी यही हुआ था। 101 के आसपास, 2 के आसपास ईडब्ल्यूएस ओबीसी गई थी, यूआर कैटेगरी 115 ही गई थी, ठीक है। तो भाई डिफरेंस आ गया, और ये डिफरेंस होता ही जा रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी वाले थोड़ा सावधान रहना भाई। फिजिकल में भी 2022 में 6 से 7 हजार ही बच्चे बुलाए गए थे, 64 हजार बच्चे पास कर गए थे उसमें। तो रीजन क्या था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एससी वाले बच्चे यूआर कैटेगरी की कट ऑफ में क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है। तो प्री की कट ऑफ भाई एससी और एसटी के लिए आप 110, 105 ये अपना रखना स्कोर एवरेज, प्री की कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। और एक और चीज बता दूं, प्री की कट ऑफ अगर आप बाउंड्री पर भी इस बार क्लियर करोगे तो आपके फाइनल के चांस पूरे पूरे रहेंगे। डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, ठीक है। हालांकि आपको स्कोर तो ज्यादा अपना टारगेट रखना है प्री के लिए, लेकिन अगर आपका स्कोर इतना आ जाता है तो भाई डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और भाई चांस इतना अच्छा है
इसमें क्या होता है ना, एवरेज बच्चे निकल जाते हैं, थोड़े जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं। किसकी वजह से? फिजिकल की वजह से। फिजिकल भाई भूल जाते हैं बच्चे के फिजिकल भी है। 6.5 मिनट में 1600 मीटर है बॉयज के लिए, तो भाई वो अपने आप में टास्क हो जाता है बढ़िया वाला, ठीक है। लाइन से बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। तो भाई जो भी थोड़े मतलब जिनको मौका मिला है, लास्ट अटेम्प्ट है, फिजिकल पे थोड़ा सा अपने डाउट है ना, तो थोड़ा ध्यान देने लग जाना भाई, क्योंकि आप, मैं जानता हूँ पेपर आप क्लियर कर दोगे, फिजिकल में आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए भाई मैं उनसे भाइयों से यही बोलूंगा, थोड़ा सा अपना फिजिकल पे भी ध्यान दें, ठीक है। और हाँ भाई, ऐसे सीपीयू के लिए ध्यान आया मेरे को, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जैसा मैंने बोला था प्रीवियस ईयर लगाओ, सारे लगाओ, 1-2 साल के नहीं, 19, 17, 18, 20 सारे लगाओ, ठीक है। तो उसके लिए भाई ओसवाल बुक्स की तरफ से आपको 15 सॉल्व पेपर मिल रहे हैं। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर है सारे, 2023, 22, 21 में हुआ नहीं था, 20, 19, 18, 17, ठीक है। इन सारी साल के आपके एग्जाम्स के पूरे सॉल्व पेपर दे रखे हैं 100% सॉल्यूशन के साथ। इंग्लिश मीडियम में आती है ये, ठीक है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको भाई लेनी है, देखनी है, आराम से देख लेना, है ना। और मैं बता दे रहा हूँ उसमें क्या दे रखा है। तो भाई इसमें प्रीवियस ईयर 3-3, 4-4, 2020, 22, 21, 23 सभी के मिल जाएंगे, 21 में हुआ नहीं था, सॉरी। तो भाई इसमें जो देखो, शुरुआत में आप खोलोगे तो आपको 3-4 चीजें ऐसी मिलती हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि एग्जाम भाई ये ऐसा आता है फिजिकल, और इसमें क्या है स्टैंडर्ड्स हैं वो भी दे रखे हैं, हाइट, चेस्ट सब कुछ दे रखा है आपको पहली। और इसमें लास्ट 14 से 22 तक जितनी साल में कट ऑफ हुई है वो भी एक पेज पर इन्होंने दे रखा है, कि बच्चों को आइडिया हो जाए कि हाँ भाई देखो इतना इतना रहता है। लेकिन मैं तो आपको वैकेंसीज भी बता दी, पिछली वीडियो में बताया था आपको 2022 और 23 की वैकेंसीज और कितने कितने फॉर्म थे, क्या कट ऑफ हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, और ये सारे टॉपिक्स के नेम, और इन्होंने वो भी दे रखा है कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश वाला पार्ट है, इंग्लिश में किस चैप्टर से भाई कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं और कौन सी ईयर में देखने को मिले हैं, ये भी दे रखा है। ऐसे ही मैथ, रीजनिंग सभी में ये दे रखा है। तो ये भाई एक जरूरी चीज है, ठीक है। तो आप एक बार ये देख लो कि हाँ भाई ये टॉपिक तो नहीं छूट रहा मेरा, अगर इसमें क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, और कोई कोई टॉपिक तो ऐसा है उसमें आए ही नहीं है एक भी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, नाम मात्र के लिए क्वेश्चन आया, वो भी केवल 1 साल में पूछ लिया, तो भाई उसको आप छोड़ भी सकते हो, आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ लास्ट टाइम तक, तो वो चीजें जरूरी हो जाती हैं, देख लेना। लिंक इसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और भाई इनकी ये वाली बुक और आती है, ये वाली मैंने बुक मंगाई थी, ये देखी थी बुक, वन फॉर ऑल। तो इसमें भाई ओवरऑल आपकी जीके, जीएस सारी कुछ दे रखी है, साइंस, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट, सब कुछ इसमें दे रखा है। इंग्लिश मीडियम में है ये भी, और वो आपका सीपीओ का बताया था 15 सॉल्व पेपर, वो भी इंग्लिश मीडियम में है। इन दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। इसके अलावा जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस पर भाई एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्जाम्स के लिए जो सॉल्व पेपर की बुक्स हैं और जरूरी बुक्स हैं, आप देख लेना, जो आपको जरूरत हो आप ले सकते हो, नो डाउट। अच्छी बुक है, पेज क्वालिटी अच्छी है, इसमें कंटेंट अच्छा दे रखा है, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा, कोई आलतू फालतू चीजें है नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें देख लेना। और आई होप आपका कोई डाउट शायद नहीं बचा हो, कोई डाउट है तो भाई कमेंट जरूर कर देना एक बार मेरे से, मैं सभी के कमेंट देखता हूँ। एक बार लाइक जरूर करके जाना वीडियो को, सब्सक्राइब तो बनता है भाई, ठीक है, सब्सक्राइब तो बनता है चैनल को। अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।